अब एक बात सावधानी से सुनिएगा, शायद शिव महापुराण के माध्यम से अभी तक ये बात सामने नहीं आई, पर शिव पंचायत कथा में आ रही है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसकी छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए। मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो। नस चौक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही। 1 महीना लगातार चढ़ाओ, तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे? क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को? क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे? क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को? सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा महाराज, आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो, और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहाँ एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है,